तो एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज ऑक्सीजन। एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ही रखता है कि पढ़े क्या है। तो वो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। कैसे आप लोग? तब कुछ बदलाव करना है कि नहीं? हाँ, रियली जो किसी भी सोसाइटी को, किसी भी जगह को अगर कोई चेंज करता है तो वो यंग जनरेशन ही चेंज करती है, और आप सबके हाथ में है यंग जनरेशन। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने स्टूडेंट हैं एक चीज हमेशा याद रखना बाबू, एक टीचर आपको कामयाबी का दरवाजा खोल के बता सकता है कि यही कामयाबी है। चल के आपको अपने पैरों पे जाना होगा, वहां हम लोग काम नहीं आ सकते हैं। हम बस आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाइए आप लोग। बट आप लोग क्या होता है, देखिए हम लोग की जरूरत कब पड़ती है, एक टीचर्स की, एक ट्यूशन कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब आपको हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना, आप हर वो चीज पढ़ने लगते हैं जो शायद एग्जाम के लायक है और शायद एग्जाम के लायक नहीं भी है। बट जब हम लोग आपको गाइड करते हैं तो बताते हैं, देख बाबू, इधर बिना मतलब का तुम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये बेस्ट होगा, आप इस तरह से पढ़िए। जैसे एक प्लेन एरिया में कोई रहने वाला इंसान है, उसको आप यहाँ माउंटेन पे, हिल पे चढ़ाने को बोलो, वो बेचारा थक जाएगा, बिना मतलब किधर किधर जाने लगेगा। लेकिन जो इस हिली एरिया का होगा, उसे प्रॉपर आइडिया होगा कि किस डायरेक्शन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आप अपने ज्यादा से एनर्जी बचा के और जल्दी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग का भी रोल इतना ही होता है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट जो सफल होता है, सक्सेस होता है, उसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। एक उसके गार्जियन यानी उसके पेरेंट्स या जहां वो रह रहा है उसका एरिना कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, लोग पढ़ने में सपोर्टिव है कि नहीं। और यही चीज खराब हो गया लड़कियों के साथ, उनके साथ यही वाला नहीं होता था। गार्जियन उन्हें पढ़ने ही नहीं देते थे, थोड़ी सी बड़ी क्या हुई उसको शादी ब्याह करा देंगे, उसको घर में, उनको रहता था कि घर में काम करने के लिए रख दिया गया, बेचारी दिन भर खाना बनाएगी लोगों के लिए, घर को साफ सुथरा रखेगी, लोगों के कपड़े, अपने पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े वपड़े सब चीज सही रखना। और मेल जो होते थे, मेल लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे और कहते थे कि तुम तो घर ही में रहती हो। अरे तुम लोग, घर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अपनी मम्मी से पूछ के देखना कितने घंटे की ड्यूटी होती है, 24 घंटे की। और एक माँ जितना घर के लिए कर देती है ना, अगर कोई कमा के उतना काम करने के लिए कोई सर्वेंट रखे तो उसकी 80% सैलरी उसी में चली जाएगी, क्योंकि कितना मेहनत करते हैं। तो जो घर का माहौल होता है वो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स को ये वाला नहीं मिला था। बट अब समाज जो है अब इस चीज में प्रोग्रेसिव बन रहा है। क्यों आप पता है आखिर समाज को ऐसा क्या, कौन सा फूल सूंघ लिया कि उसको लगने लगा कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए? ये समाज इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, सुकरात को जहर पिलाने वाला समाज, गांधी को गोली मारने वाला समाज, ईसा मसीह को सूली पे टांगने वाला समाज, सीता मैया पे उंगली उठाने वाला समाज, उनको अग्नि परीक्षा पे बैठाने वाला समाज। आखिर इसको हुआ क्या कि नहीं, लड़कियों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी एजुकेशन होना चाहिए। इतना आराम से तो नहीं एक्सेप्ट किया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो गर्ल्स जिस फील्ड में गई उस फील्ड में लाजवाब काम किए। तो लगा समाज को कि नहीं भाई, इन्हें हमने बिना मतलब का पीछे कर रखा था, इसलिए समाज ने समझा कि नहीं भाई, इन्हें अगर मौका दिया जाएगा तो सच में चेंज करके ले आएंगे। तो आज जो सोसाइटी आपके लिए खड़ी हो रही है ना, वो केवल इसलिए क्योंकि आपने वो करके दिखाया है। तो अब इसको और बेहतर करके दिखाना है, इसको और ज्यादा, ताकि हम लोग को कहीं से कोई ना रोक सके। तो एक जो घर का इन्वायरमेंट होता है वो, दूसरा एक आपके टीचर, आपके इंस्टीट्यूशन का कितना एफर्ट है। पहला हो गया आपके सफलता में एक घर का इन्वायरमेंट। तो जो गार्जियन है कम से कम इस पे ध्यान देंगे कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा रखें। दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन का क्या योगदान है। इंस्टीट्यूशन आपको क्या करता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस से जो टॉपिक आप नहीं समझ पाते हैं उसको एक्सपीरियंस के दम पे, जो टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस के दम पर आपको बेहतर ढंग से समझा देते हैं। वो ये बताते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन जरूर आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा। उससे बेटर है कि इसे कम पढ़ो जिससे ज़्यादा सिलेबस हो। और आप कोई भी एग्जाम 30% ऐसा सिलेबस होता है, टोटल सिलेबस का महज 30% होता है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, बाकी 70% टाइम पास कराता है।
अगेन याद रखिएगा, कई बार आप देखते होंगे कोई बच्चा आया, आपको देखते होंगे यार तो उतना पढ़ता नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, सिलेक्शन कैसे हो गया इसका? एक बच्चे, एक पटना में हमारे पास 9 जगह रिजल्ट हुआ था उसका, 9 जगह। वो मेरे पास आया, सर ज्वाइनिंग किस में करें? सोचिए किसी को जॉब नहीं मिल रही है, 9 तो लेके आया तो आप, तो क्या ही बोलेंगे उसको? क्यों? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा टीचर आपको वही बताता है कि देख बाबू ये 30% सिलेबस पढ़, इसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, बाकी 70% सिलेबस ऐसे ही होता है। जैसे आप किसी बड़े होटल में खाना खाने जाइए या शादी ब्याह में किसी पार्टी फंक्शन में खाना खाने जाएंगे, 50-100 वेराइटी के खाने लगे रहते हैं, खाना लगा होता है, क्या सब खा के आते हैं? पेट किससे भरता है? गिनती से 5-6 ऐसे वेराइटीज के आइटम्स होते हैं जिससे हमारा क्या भरता है? पेट भरता है, बाकी 100 पीस के लिए रहता है। वही एग्जैक्ट पढ़ाई में होती है कि 30% आपको वो पढ़ना है, बाकी आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, उसका सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। यही चीज बताती है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा टीचर। पढ़ाई बोझ क्यों हो गई? कुछ तो रीजन होगा। सबको पता है कि पढ़ने से ही सफलता मिलने वाली, सब लोग सक्सेस होंगे किससे? एजुकेशन के एकदम पे, दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं। तो आखिर क्या रीजन होगा, क्यों भाग रहे हैं लोग? तो समझिएगा ध्यान से क्या होता है। कई बार टीचर्स जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड और थिंकिंग लेवल ज्यादा होता है। जैसे आप सब 10th पास करके आए, लगभग सब 10th पास करके होंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्लास 5 के बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाएंगे। वो आप कहेंगे ये गधा कहेंगे, इसको इतने में भी नहीं समझ में आ रहा, इसको टेबल्स नहीं याद हो रहे, इसे एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता हो रही है, पूरा बफेलो है। दिक्कत ये उसको बफेलो की भी स्पेलिंग नहीं पता चल रही है। बट आप समझिए, आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं उस स्टैंडर्ड पर वो बच्चा नहीं है। तो होता क्या था ना कि कई बार टीचर्स को ये लगने लगता था कि जितना स्टैंडर्ड उनका है उतना एक स्टूडेंट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को उस स्टैंडर्ड, टीचर के पास नॉलेज ज्यादा है, उसको आराम से समझाया था कि स्टूडेंट समझ सके। इसके अलावा टीचर्स लोग में कई बार हम देखे हैं कि जो 30% मेन कोर सब्जेक्ट है, मेन फोकस एरिया है, उस पर फोकस कम करते हैं, और जो बाकी का सिलेबस है जिससे सवाल ना के बराबर आते हैं उस पे बहुत फोकस करने लगते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता पढ़े किससे। तो बच्चे जब पढ़ने लगते हैं, अब जो सवाल बनाने जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट बनाए, मॉडल आंसर बनाए या प्रीवियस ईयर का PYQ बनाए, उनको लगता है यार हमने इतना पढ़ा था, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है? तो मोटिवेशन क्या होता है? उनका डाउन हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ही रखता है कि पढ़े क्या है। तो वो चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अदरवाइज में जब टाइम खत्म हो जाता है तो कोई फायदा ही नहीं बचता। क्या करिएगा? और याद रखिएगा कि जो ड्रॉप लेते हैं बच्चे, ड्रॉपर होते हैं, चाहे वो किसी चीज में ड्रॉपर लो, चाहे कोई JEE ड्रॉपर हो, नीट ड्रॉपर हो, या किसी का UPSC में ड्रॉप लेना है, UPSC का ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ड्रॉपर को ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट टाइम कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पे मोटिवेशन डाउन होगा। याद रखिएगा, हमेशा जो फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहे होते हैं उनका थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल ठीक होता है। सेकेंड टाइम पे ना कई बार इंसान को अपना चेहरा छुपाना पड़ जाता है, कई बार लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको गाइड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बुकलेट आता है कि ये बच्चों को देना है, जैसे 100 पेज का आया, तो हम उनको 100 पेज का जो बुकलेट होती है पूरी टीम को लगाते हैं। हम कहते हैं इस 100 पेज को आप 40 पेज में करो, लेकिन क्वालिटी और जो उनका प्रैक्टिस लेवल होना चाहिए उसमें कमी नहीं आना चाहिए। तो ये कैसे होगा सर? उनका चल 40 मत कर, तुम 60% करके दो, 40% बाहर करो। तो 40% बाहर होने के बाद फिर समझ में आता है कि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, वो तो कम नहीं हुआ। तो जब देखने के बाद फिर हम उनसे पूछते थे ये 40% बिना मतलब काहे मेहनत करा रहे थे उससे? हमें अगर उसे 2 ऐसे क्वेश्चन दें जिसमें 10 कंसेप्ट आ सके, या हम उसे 10 क्वेश्चन कराएं जिसमें एक एक कंसेप्ट आए, तो 10 क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे? 10। और उससे बेटर है ना कि एक ऐसा क्वेश्चन डिराइव किया जाए जिसमें ऑलरेडी 5 कंसेप्ट उसी में मिल जाए, फिर दूसरा बनाए जिसमें 5 कंसेप्ट, उसको कितना लगेगा? 2 ही क्वेश्चन। तो जब वो टाइम बचेगा ना, उसके पास रिवीजन करने का टाइम आएगा, तो वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम भागेगा। अरे बाप रे बाप, 10 क्वेश्चन बनाने हैं,
और इसमें दो में से कहेगा चल एक भी बना लेते हैं। अब सोचिए, दो में से एक भी बना लिया ना तो कितना हो जाएगा, 5 कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत मायने रखता है और ये सब चीजें आप अपने मन से नहीं कर पाते हैं और ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि कौन टीचर कितने साल से पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग के पास तो 15 साल, 20 साल, 10 साल इस टाइप के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, तो उन लोग को यही काम करते करते बूढ़े हो गए लोग, उनको यही बताते बताते कि यहाँ पढ़ना है, यहाँ छोड़ देते। तो 2 चीज तो हमने आपको बता दिया, गार्जियंस का यानी घर का इन्वायरमेंट और एक इंस्टीट्यूशन का रोल। तीसरा जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बड़ा होता है, वो आपका रोल। आप क्या कर रहे हैं, नहीं समझे, आप क्या कर रहे हैं। हम खाना कितना भी अच्छा बना दे, समझा क्या, खूब अच्छा क्लीन बनाए, हाइजीन बनाए, खूब अच्छा खाना बना के परोस दे, सामने वाला बोला व्रत है यार, क्या पहले